हम सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में सफलता प्रदान करे, उसके लिए यूनिवर्स के कौन से नियम हैं, क्या रहस्य है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व का नियम है वो ये है कि हमें हमारा जीवन पूरी जिंदा दिली से जीना चाहिए। सृष्टि ने, रचयिता ने कुछ सोच के हमें यहाँ पे बेचा है। हमें ये जो भी हमारे रचयिता है, जो भी गॉड है या जो भी शक्ति में हम विश्वास करते हैं, हमें उसको एज अ पेरेंट सोचना है। और कोई भी माता पिता वो वही सोचेंगे कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, उसको सफलता मिले। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही विश्वास होना चाहिए कि जो यूनिवर्स है वो चाहता ही है कि हम जो चाहे वैसा जीवन हमें मिले, राइट। तो उसके लिए कुदरत के और कौन सा नियम है, तो सबसे पहले तो ये है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। तो ये जो हमारी सोच है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे जीवन में हम कैसा बनेंगे उसके ऊपर। बिकॉज सोच से ही, विचार से ही फिर वो विचार जो है वो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। और ये जो बात है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हम पाएंगे, वो बाइबल में भी इसकी बहुत बार जिक्र हुआ है। काफ़ी सारी जगह पे जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं इन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। तो ये चीज़ में हमें हमारी कल्पनाओं का भी इस्तेमाल करना है। कल्पना का जितना हो सके उतना पॉजिटिव डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे। और ये जो कल्पना है उसमें जब हम विजुलाइज करें उस टाइम पे हमें सही में हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन हमें मिल गया है। और वो मिल जाए तब हम कैसा महसूस करें, तो वो फीलिंग क्रिएट करना, वो जो महसूस करते हैं ना, वो वाइब्रेशन हमें हेल्प करेगा जैसा हमें बनना है वो बनने में। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके लिए 30 दिन की हम खुद को एक चैलेंज देंगे कि 30 दिन तक हमें हमारा माइंडसेट कैसे रखना है, बराबर। तो सबसे पहले तो हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो 30 दिन तक हम कैसा सोचेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे, सकारात्मक ही सोचेंगे। और हमारे माइंड का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो उसका हम ध्यान रखेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यानी सोच जो है वो बीज का काम करते हैं। तो यूनिवर्स ये नहीं देखती है कि हमने क्या सोचा, ये तो कभी हमें चिंता हुई या डर लगा तो उस टाइम पे भी वो जो जैसा हमने सोचा इसका भी बो दिया। तो हमें बहुत अवेयर होना है कि हमारे थॉट कैसे है और हम क्या सोच रहे हैं। बिकॉज करेले का सीड अगर ऐसा कोई नेगेटिव थिंकिंग की है तो उसका ही फिर उसकी ही फसल मिलेगी जो हमें काटनी होगी। और अगर हमने मैंगो के बारे में सोचा है, आम के बारे में सोचा है, तो उसकी ही फसल हमें मिलेगी। बिकॉज उसके ही सीड जो है वो हमने बोए हैं। तो उसका हम ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हमारे माइंड में जो भी कुछ अड़चनें आए, चिंता करे, निराशा दे, वैसी सारी बातों को हमें निकाल देना है ये 30 दिनों तक। और हमें ये सोचना है कि हम हमारा बेस देंगे, राइट। और उसके लिए हमें जो भी साहस लेना पड़ेगा तो वो साहस हम करेंगे। हमारी क्षमताओं का मैक्सिमम हम यूज़ करेंगे। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हम कहाँ पे हमें चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी बनानी है, रिलेशनशिप में हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, हमें फाइनेंशियली अच्छा ग्रो होना है, तो कोई एक निर्धारित हम लक्ष्य बनाएंगे। और 30 दिन तक उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या एक्शन लेना वो हम डिसाइड करेंगे कि ओके मुझे मेरी हेल्थ अच्छी बनानी है तो मुझे क्या ध्यान रखना है। फूड के ऊपर ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी का ध्यान रखना है। तो वो जैसे हमें पता ही है तो हम उसके ऊपर स्टिक रहेंगे। अभी तक नहीं किया है उतना हम वो एरिया में काम करेंगे। वैसे ही सेम आपको प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो तो उसके लिए जो भी चीज़ करनी पड़े तो वो आप करोगे। तो मेन यही है कि हमें लगे रहना है लक्ष्य बना के। और हमें बहुत अवेयर होना है कि जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले उसको हमें ग्रैब करना है। ऐसा नहीं कि मैंने तो इतना बड़ा सोचा है तो जब मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं एक्शन लूँगा। थोड़ा सा भी अगर हम जो सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में 1% भी आगे बढ़ रहे हैं तो हमें छोटे छोटे एक्शन लेने हैं। और बहुत ही अवेयर से और बहुत ही क्विकली हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, राइट। उसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम ये दौरान
हमारी जो भी इनकम होगी उसमें भी हम 10% जो है उसको हम सेव करेंगे, बचाएंगे। और हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि एक्शन जो है उसकी प्रतिक्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है, हम सबको मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम जितना देंगे उसकी ही मात्रा में हमें वापस मिलेगा। ये भी गाणितिक का बहुत बड़ा नियम है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। तो ये 30 दिन की जो पूरी प्रोसेस है उसमें कुछ खोने का तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं वो हमें लिखना है। बिकॉज जब हम लिखते हैं तब हमें क्लैरिटी आती है कि ओके मुझे ये डायरेक्शन में जाना है। हो सके तो आप इसको एक पेपर पे लिख दो। रोज सुबह जब आप उठो तब ये चीज़ आपको, आपका क्या ध्येय है, एक गोल क्या है, उसके ऊपर फोकस करो, अफर्मेशन करो, ऐसा विजुलाइज करो कि वो आपको मिल गया है। और यही चीज़ रात को सोने के टाइम भी आपने वो पेपर पे जो गोल लिखा है उसको सोचते हुए वो मिल गया है, तब आपकी फीलिंग कैसी हो सचमुच, वो सोच के साथ आप सो। तो ये आप कर सकते हो। और हमें ये ध्यान रखना है कि नई आदत अपनाने के लिए थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन अगर ये नई आदत हमें आ गई, उसके रिलेटेड हमारा जो गोल है, उसके रिलेटेड जो भी एक्शन लेना वो हम सब सीख लिए, तो हम बहुत ही सरलता से हमारा जो भी ध्येय है उसको अचीव कर पाएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम डटे रहेंगे। गोल निर्धारित कर दिया है, रोज़ अभी तक नहीं किया है उतना ज़्यादा हम काम करेंगे, सही डायरेक्शन में हम लगे रहेंगे। और मैं वापस से कहती हूँ कि हमें ये याद रखना है, ये सृष्टि का नियम है, जीवन का नियम है कि हमें उसी अनुपात में मिलेगा जितना हम उस पर काम करेंगे, राइट। तो हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, तो जाहिर है कि हमें रिजल्ट तो मिलेगा ही। और एक बार हमने हमारा गोल क्लियर कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, तो हमें ये मान लेना है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम है, जो डिफ़िकल्ट पड़ाव है, वो तो हमने ऑलरेडी पार कर लिया है। जैसे कोई एक नाव है, उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो ही नहीं पता है, तो वो कहीं पे नहीं जाएगी, बराबर है, वहीं पे जाए अटकी रहेगी, या तो फिर घूम फिर के कहीं पे भी समुंदर में खो जाएगी। पर हमने हमारी लाइफ में कहाँ पे जाना है वो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, तो हमें डायरेक्शन तो मिल ही गई है। तो डिफ़िकल्ट टास्क हमने कर लिया है। अब इसके ऊपर हमारी जो सोच है वो सकारात्मक सोच को कायम रखना है। 30 दिन तक हमें एक भी नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना है। जो भी हमें लग रहा है वो एक्शन हमें लेना है बस। तो इस बात का ध्यान रखना है और देखते हैं कि कैसे हमें जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसके हम करीब आ जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट।